मेरी वाइफ हैं, मेरा बच्चा है एक बेटा कबीर एंड मैं हूँ। मेरी बहन है, मेरा भाई है। क्योंकि मैं कुछ और नहीं करता हूँ और मैं ज़्यादातर जब भी खाली समय होता है तो फैमिली के साथ ही होता हूँ। आई डोंट पार्टी, आई डोंट सोशलाइज मच, आई डोंट हैव बिग लाइनेज ऑफ रिलेटिव्स। सो जो भी हैं मेरे इन लॉज की साइड के ही हैं, तो दैट मच वी कैन मैनेज एंड यू नो दे आर फ्रॉम मुंबई ओनली, तो दे अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ फील्ड आई एम इन। तो अगर मान लीजिए वो बुलाएं भी, कभी कोई ऐसा फंक्शन भी है कि आना ज़रूरी है और उसमें अगर मैं नहीं भी जा पाता हूँ तो दे नो, दे अंडरस्टैंड। तो इसलिए बाकी का जो समय बचता है वो मैं फिर जो अपनी डायरेक्ट फैमिली है, वाइफ और बेटा, उनके साथ बिताने में मज़ा ले लेता हूँ। नहीं, हम लोगों की अरेंज्ड मैरिज है और जैसे होता है इट टेक्स अ लिटिल प्रोसेस, तो बस उतना ही हुआ कि बात चली, मुलाकात हुई एंड देन हाउ इट इज़ इट टुक ऑलमोस्ट 1 ईयर। अब मैं कम चाहता हूँ, मेरी चाहतें बहुत कम हैं एंड आई डोंट बिलीव इन एनी चाहत ऑल्सो। सो बी रिलैक्स्ड, बी ऑनेस्ट, अपने आप चीज़ें होती जाएंगी एंड आप देखते जाएंगे। हम एक फिल्म में म्यूज़िक कर रहे हैं, कैलाश परेश नरेश। तो या तो कैलासा नाम देंगे या कैलाश परेश नरेश ही देंगे, इसी तरह से हम नाम देते रहते हैं। तो विल सी, वी आर डूइंग दिस फिल्म म्यूज़िक ऑल्सो, वी वॉन्ट डिस्क्लोज द नेम येट। और बाकी हमने अभी एक सोनी इंडिया जो जापान की कंपनी है, उनके लिए श्रेया घोषाल के साथ कोलैबोरेट करके एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं हम, जो कि जल्दी ही दुनिया में ऑनलाइन होगा। एक नया ट्रैक हमने बनाया है और उसमें हम अपने फैंस को अपने और करीब लाएंगे और ज़्यादा इनफॉर्मल होके हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, बिकॉज वी हैव कंपोज्ड अ स्पेशल सॉन्ग डेडिकेटिंग टू दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट रिसाउंड अपग्रेड योर ईयर्स। तो जैसे हम अपना पैशन से गाते हैं, सुकून इतना बरसाते हैं कुछ, तो आप अपने सुनने में भी बदलाव लाइए। दिस इज़ द मैसेज वी आर गिविंग थ्रू दिस प्रोजेक्ट एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स थ्रू आवर फैंस एंड फ्रेंड्स, तो वी आर किक्ड अबाउट इट। हाँ, मतलब हम ऐसे तो हमने बहुत सारे फिल्मों के लिए तो जो गाने बनाए थे, तो उनमें तो बहुत सारी सिंगर्स ने गाए हैं, मेल फीमेल सभी ने। लेकिन नॉन फिल्म प्रोजेक्ट पे श्रेया घोषाल फर्स्ट टाइम कोलैबोरेट में उत्साह है, एंथुसियाज्म है, एक्साइटमेंट है, एंटिसिपेशन है, तो बहुत मज़ा कर रहे हैं सब। ऐसा मैं कभी ख्वाब भी नहीं देखता हूँ इस तरह के, और मुझे वो गलत भी लगता है कि अगर मेरे दाता ने मुझे अमृत दिया है तो मैं वो अमृत किसी और शरीर पे क्यों देखूं। मतलब इसका मतलब मैं शुक्रगुजार नहीं हूँ भगवान का कि ये माल मुझे मिला है तो मेरे ही ऊपर रहे। तो इत्तेफाक की आप बात देखिए, मेरा पहला गाना था अल्लाह के बंदे, मुझी पे फिल्म आया। सोचिए ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि लोग दंग रह गए कि नहीं जी, यहाँ पे कि कोई और फिट ही नहीं, कोई और शरीर ही नहीं बनाया भगवान ने, शरीर भी यही और वॉइस भी यही। तो वही बिका, वही हिट हुआ। उसके बाद हर फिल्म में ऑलमोस्ट, रहमान की फिल्म आई थी जिसमें उनका म्यूज़िक था, मंगल पांडे, उसमें हम पर फिल्म आया, उसमें बहुत फिर गाने हम पर फिल्माए जाने लगे, हमरे आवाज़ हम ही पर फिल्माए जाने लगी। तो यही एक अपने आप में नया ट्रेंड हो गया और गायकों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं पे फिल्माने लगे लोग फिर। और मेरे साथ तो ज़्यादातर इत्तेफाक की बात है कि एक्टर्स ज़्यादातर हमारे काम को पसंद करते हैं, हमारे गाने को पसंद करते हैं, जो बड़े बड़े हीरो हैं। तो ये बड़ी एक नई धारा बही कि इंस्टेड ऑफ दिस लालच कि ऐसी आवाज़ हम पर चिपके या मेरी आवाज़ फलां पे चिपके, वो लोग खुद बोलते हैं कि वाओ वी लव योर वॉइस, इनफैक्ट द प्रेजेंटेशन, यू नो द वे यू आर सिंगिंग इन ऑन स्क्रीन ऑल्सो, दैट ऑल्सो वी लाइक। तो जब ये वाली बात सुनते हैं तो लगता है कि वाओ टाइम इज़ चेंजिंग मैन। ऐसा तो कोई अभी तो बचा ही नहीं है वैसे, तो इसलिए सपना भी नहीं है, सपना भवनानी है बस मेरी हेयर स्टाइलिस्ट, और वही हम मज़ा करते हैं, कभी कभी मिलते हैं।
नहीं, आई डोंट वांट टू एक्चुअली गेट इनटू दैट मोड, क्योंकि एक तो मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं अपनी ही तरह से बात करता हूँ, मेरा अपना तरीका है शब्दों को, वाक्यों को बनाने का, सेंटेंसेस को रिफ्रेजिंग और बताने का। तो मुझे जो बनी हुई मेथडिक स्क्रिप्ट्स होते हैं वो मैं पढ़ने में, मतलब मैं पढ़ सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अयोग्य हूँ उसके लिए, लेकिन आई डोंट फाइंड मी 100% देन। मैंने ट्राई किया है ऐसे अपने एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मैं ना रहा, कोई और बन रहा हूँ। तो इसलिए मैंने फिर वो नमस्ते किया ऐसे अभ्यास करने के लिए कि नो मैन, इफ़ गिवन अ चांस, इफ़ माय ओन स्क्रिप्टिंग, अगर मैं अपने तरीके से लिखूँगा, देन आई डोंट माइंड कम्युनिकेटिंग विद पीपल ऑन स्क्रीन टू। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि दुनिया बदल रही है, नएपन को वेलकम हो रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ रहा है, टेक्नोलॉजीज़ में बदलाव आ रहा है, तो ये नए नए मंच क्रिएट हो रहे हैं और लोगों का एक्सपोजर बढ़ रहा है, उनको काम मिल रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आई एम वेरी मच प्रो टू वट एवर इज़ हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ रियलिटी शोज़ फॉर म्यूज़िक एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट लाइक डांस एंड थिएटर एंड कॉमेडी। नहीं, हर लम्हा बहुत खूबसूरत है हमारा, और हम ज़िंदगी ऐसे जीते हैं जैसे नदी। तो नदी का तो स्वरूप ही इतना प्यारा है कि वो तो जहाँ से उद्गम उसका होता है, उद्भव होता है, और जहाँ तक वो जाती है तब तक वो खूबसूरत ही खूबसूरत रहता है। तो हमारा जीवन ही उस तरह का है, वेग पूरा। नहीं, वी ऑल आर पार्ट ऑफ नेचर, सो आई एम नॉट वेरी यूनिक अबाउट इट। हम सब नेचर का हिस्सा हैं, हम मिट्टी से बनते हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं। वी आर द पार्ट ऑफ दिस रिसाइकलिंग प्रोसेस, सो आई एम ऑल्सो नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट। हाँ, ये ज़रूर है कि आई ट्राई टू बी एज सिंपल एज आई कैन बी, क्योंकि उससे मुझे अच्छे से नींद आती है और मेरी अपनी पर्सनैलिटी डिफ़ाइन होती है। मुझे खुद को समझ आता है कि हाँ, आई एम नॉट फेकिंग, आई एम नॉट प्रिटेंडिंग, so that keeps me healthy and happy and relaxed. विनय बिहारी एक बहुत ही गज़ब इंसान भी हैं और गीतकार भी हैं। तो उन्होंने हमसे गवाने शुरू किए थे, तो उन दिनों हम उनके बजट के बाहर होते थे, और लेकिन उनकी पैशन, उनकी जुनून ये थी कि इस तरह की वॉइस में, उस तरह के भाव में, क्योंकि हम फूहड़ गाने कभी गाते नहीं हैं, तो हमारे गानों का जो चयन होता है वो भी एक बहुत क्लास होता है, उसमें मैसेज होता है एक। तो कोई भी गाना अगर उसमें लार्जर देन लाइफ वाला मैसेज ना हो, चाहे आपकी फिल्म में कितना भी ज़्यादा आइटम गानों की ज़रूरत हो, लेकिन हमारा गाना जो होगा उसमें मैसेज बहुत बड़ा होना चाहिए। तो वैसी इसी लिखावट करने वाले विनय बिहारी ने हमको धीरे धीरे अफोर्ड करना शुरू किया। हमने भी उनको अकोमोडेट किया बहुत, और एक बिंदु पर आकर ये हुई सुलह कि भाई हमने गाए उनके गाने। अब गा दिए तो वो एक गाना, जो भी हम गाना, तो गाना हम जिंगल भी गाते हैं, अगर एड्स भी गाते हैं, तो वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है और लोकप्रिय हो जाते हैं वो चीज़ें। तो बस एक के बाद एक गाने भोजपुरी में भी गाए, फिर इतने चर्चित हो गए कि कभी माँ के ऊपर गाना, कभी धरती के ऊपर गाना, कभी इंसानियत के ऊपर गाना, कभी देश के ऊपर गाना, कभी धर्म के ऊपर गाना, कभी ईमानदारी के ऊपर गाना। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज लिए हुए, कभी धरती कहे पुकार के, कभी माई बाप मत भूली है माई बाप के। तो इस तरह के बहुत सारे गाने फिर हम गाते गए। विधना के लेखा काटे ना कटाई, ई है विधि के बाविधान हो, ई है विधि के बाविधान। हर आदमी के लेला जिन गया इम्तिहान, हर आदमी के लेला जिन गया इम्तिहान।